ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरवे नमः। नमस्कुमारिकायै नमः। दिनकर मंडल प्रणवहूँ, धरु धरु हृदय में ध्यान, होत न जाकी कृपा बिन ज्योतिष कार्य महान। आज हम ग्रहों के राजा सूर्य का कुंडली के 12 भावों में क्या फलादेश है, क्या उनके प्रभाव हैं, उनको जानने का प्रयास करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य हैं, ये हमारे ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव करने वाले हैं। सभी ग्रहों में सर्वाधिक बलवान अगर ग्रह हैं तो वह सूर्य नारायण हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे ऊपर देखने में आता है। इसलिए हम सूर्य नारायण को सर्वप्रथम नमस्कार करते हुए सूर्य का फलादेश आपको बतलाएंगे। सूर्य अगर प्रथम भाव में यानी कि लग्न के भाव में हो तो क्या प्रभाव करेंगे। पहला हमारे सोचने विचारने की बात है, क्योंकि मैं आपको ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे को आपको ज्योतिष रटाने में कोई ऐसा विचार नहीं कि मेरे को आपको ज्योतिष रटाना है। मैं आपको चाहता हूँ कि ज्योतिष की समझ हो, तो हम ये समझेंगे कि सूर्य नारायण का क्या प्रभाव है। सूर्य तेज तत्वीय अग्नि तत्वीय ग्रह हैं। जहाँ यह स्थित होते हैं उस भाव को जला देते हैं, उस भाव को जला देते हैं, और जहाँ वह देखते हैं उस भाव में अपनी ऊर्जा भर देते हैं। सूर्य अपने से 7वें घर को सीधी, उनके पास एक ही दृष्टि होती है, 7वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सूर्य का प्रभाव हम जानने के लिए सर्वप्रथम लग्न में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति शिरा रोग से पीड़ित होता है। सिर के रोग, सर में दर्द, और बहुत सारे व्यक्तियों को देखा गया कि ऐसे व्यक्तियों की चांद निकल आती है, और ऐसे व्यक्ति ऊंची लंबी कद काठी वाले होते हैं और जीवन में मान सम्मान अर्जित करते हैं। अहंकारी स्वभाव वाले भी होते हैं। गलत बातें ऐसे व्यक्ति पसंद नहीं करते। अगर सूर्य यहाँ पर शुभ हैं, अपनी शुभ राशियों में हैं, मेष राशि के अगर सूर्य यहाँ पर विद्यमान हैं, उच्च राशि मेष में हो या स्वराशि सिंह में हो, तो यह वहाँ पर यह बहुत शुभ फल देने वाले होते हैं। और अगर यहाँ पर सूर्य तुला राशि के स्थित हों, नीच राशि में स्थित हों, तो सिर में जो है व्यक्ति को घात होता है। और यहाँ पर अगर सूर्य बैठे हों लग्न के भाव में तो व्यक्ति को सिर में कोई चोट का निशान अवश्य होता है। उसी प्रकार सूर्य अगर द्वितीय भाव में यानी कि धन भाव में स्थित हों तो धन का नाश करते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत हद तक उसको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके बहुत परिश्रम से धन अर्जित करता है। और वहाँ पर सूर्य अगर स्थित हों तो पैतृक धन की अवश्य प्राप्ति कराते हैं, लेकिन ससुराल से आशा बंधी रहती है, ससुराल से भी कुछ धन व्यक्ति को प्राप्त होता है। तीसरे स्थान पर अगर सूर्य हों तो जातक के लिए बहुत शुभ फलदायी होते हैं। व्यक्ति का भाग्योदय शीघ्र कराते हैं और व्यक्ति को सर्व प्रकार से पराक्रम करने के लिए प्रेरित करते हैं। उसी प्रकार सूर्य अगर चतुर्थ स्थान पर हों तो माता के लिए कष्टकारी होते हैं। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आती है और माता का स्वास्थ्य ठीक नहीं होता। पंचम भाव में अगर सूर्य हों तो व्यक्ति उच्च ज्ञान को प्राप्त करने वाला होता है, उसकी शिक्षा अच्छी होती है, पिता पक्ष बलवान होता है और उसे मंत्रों की सिद्धियां भी अति शीघ्र मिल जाती हैं। संतान भाव में अगर सूर्य हैं तो व्यक्ति को राजकाज से संबंधित कार्यों से भी लाभ होता है। वहीं सूर्य अगर 6वें भाव पर हों, और 6वें भाव को रिपु भाव कहा गया है, शत्रु का भाव कहा गया है। यहाँ पर सूर्य का संबंध व्यय भाव से होने के कारण, क्योंकि व्यय भाव को वह अपनी 7वीं सीधी दृष्टि से देखेंगे, तो सूर्य का यहाँ प्रभाव यह रहेगा कि वह अधिक खर्च कराने वाले होंगे। व्यक्ति के पास
धन अगर कम भी हो तो उसके मित्रों के लिए या किसी कार्य में खर्च करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन आ जाता है। तो सूर्य यहाँ पर अपना शुभ फल ही देते हैं, लेकिन मनुष्य को कुछ चर्म रोग, त्वचा संबंधित रोग, इन रोगों में भी वृद्धि हो जाती है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अधिकतर अच्छा नहीं होता। सप्तम भाव में अगर सूर्य हो तो वैवाहिक सुख का नाश करते हैं। पत्नी जरूर हो सकता है कि किसी पद वाली मिले, नौकरी चाकरी वाली मिले, लेकिन सप्तम भाव में अगर सूर्य हैं तो वैवाहिक सुखों का नाश करते हैं। संतान उत्पत्ति में बाधा आती है। और यहाँ पर बैठे सूर्य पत्नी को अहंकार से भर देते हैं। पत्नी बहुत अहंकार वाली होती है, ईगो उसका हर्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा उसका स्वभाव होता है, उसका ऐसा मानना होता है। उसी प्रकार सूर्य जब अष्टम भाव में हों तो व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है, साथ ही साथ शस्त्र से भय भी होता है। और ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग बनते हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा करता है अपने जीवन में, और व्यक्ति अधिक आयु प्राप्त करता है अपने जीवन में, क्योंकि यह अष्टम भाव से आयु का भी विचार करते हैं। उसी प्रकार सूर्य अगर नवम भाव में हों, भाग्य भाव में हों, तो भाग्य के लिए यहाँ सूर्य अच्छे माने गए हैं। थोड़ा सा समय लेते हैं, लेकिन भाग्य को बराबर साथ देता है। भाग्य में वृद्धि होती है। मनुष्य धर्म कर्माधिपति वाला होता है कि उसके कार्यों में धर्म झलकता है, और ऐसा व्यक्ति दान देने में निपुण होता है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, उसे पुत्र स्त्री आदि का सुख भी मिलता है। इस प्रकार नवम भाव में सूर्य शुभ फल देने वाले होते हैं। दसम भाव में सूर्य को दिग्बली माना गया है, और यहाँ पर बैठे सूर्य बहुत अच्छा फल देने वाले होते हैं। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बैठे हुए सूर्य व्यक्ति को राजकाज से संबंधित कार्य, शासन व्यवस्था से संबंधित कार्य, ऐसे कार्यों में बहुत फ़ायदा करते हैं। व्यक्ति शासन व्यवस्था से फ़ायदा अर्जित करता है और व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में रुकावट नहीं होती। व्यक्ति जिस कार्य की इच्छा रखता है वह कार्य उसके जीवन में निश्चय ही सफल होता है। अब बात करते हैं 11वें भाव लाभ भाव में सूर्य की। अगर लाभ भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति के जीवन में राजकाज से बहुत लाभ होता है, राजा की तरफ से लाभ होता है। राजा से आज हम तात्पर्य समझेंगे कि आज के समय में जो सत्ताधीश जो मनुष्य हैं उनको हम राजा के समकक्ष समझेंगे। यानी कि कलेक्ट्रेट हो गया, तहसीलदार हो गए, या इन मंत्रिमंडल में जो भी हो गए, तो ये सारे जो है राजकाज वाले कार्य कहला जाते हैं। और यहाँ पर बैठे सूर्य इन भावों में फलादेश अपना शुभ ही देते हैं। इसके बाद सूर्य अगर व्यय भाव में हो, 12वें स्थान पर हो, यहाँ बैठे सूर्य आँखों के लिए कमजोरी पैदा करते हैं। व्यक्ति आँखों से कमज़ोर हो जाता है, उसको नेत्रों में कोई ना कोई दोष हो जाता है। हो सकता है, मैंने अधिकतर ऐसा कुंडली में देखा है, जिन लोगों के 12वें स्थान पर सूर्य होता है उनके जीवन में बहुत कर्ज बनते हैं, बहुत सारी घटनाएं बनती हैं, और कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि उनके जीवन में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार सूर्य नारायण कुंडली के 12 भाव में अपना विशेष प्रभाव देने वाले होते हैं। मैंने आपसे संक्षेप में सूर्य नारायण का 12 भाव में फल कहा। आगे हम अब चंद्रमा का फलादेश अगली वीडियो में आपको चंद्रमा का फलादेश आपको कुंडली के 12 स्थानों में देंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।